हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का यहाँ पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले ऑप्शन यानी विकल्प के बारे में। कर्मचारी साथियों के बीच में थोड़ी अनिर्णय की स्थिति है कि उन्हें कौन सी स्कीम का यहाँ चयन करना चाहिए, एससीपी स्कीम या एमएससीपी स्कीम, किसका विकल्प वह देवें। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि विकल्प दिए जाने की अंतिम दिनांक क्या रहेगी और यदि निर्धारित दिनांक तक यह विकल्प नहीं दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में राजस्थान सरकार के कार्मिकों के लिए एससीपी स्कीम थी, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 के एक नोटिफिकेशन के द्वारा अब एमएससीपी स्कीम यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। यहाँ इस नोटिफिकेशन में कर्मचारियों को ऑप्शन फॉर्म देने के लिए निर्देशित किया गया है कि वह चाहे तो एससीपी स्कीम जो पहले की स्कीम थी उसमें अपने लाभ प्राप्त करते रहें, या फिर एमएससीपी स्कीम में जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है उसमें वो शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई कर्मचारी साथी अपना निर्णय नहीं बना पाए हैं कि उन्हें किस स्कीम का यहाँ लाभ लेना है, तो हम यहाँ चर्चा के माध्यम से इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप यह बात स्पष्ट कर लीजिए कि एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कर्मचारियों को दिए जाने हैं वह एससीपी स्कीम के बराबर या उससे अधिक हैं, उससे किसी भी तरह से कम नहीं है। यानी कि एमएससीपी स्कीम ही उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक चार्ट के द्वारा हम इसे यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेवल दिए गए हैं और एससीपी के अंतर्गत जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते थे और एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाने हैं, तो आप इस संपूर्ण टेबल में तुलना कर लीजिए कि कहीं भी जो एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत आपको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाने हैं वह एससीपी स्कीम से कम नहीं है, या तो उससे बराबर है या उससे अधिक है। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको यहाँ देख सकते हैं। साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस स्कीम के अंतर्गत है वह यह है कि पहले जहाँ राज्य सेवा के अधिकारियों को अपने तीनों अपग्रेडेशन 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात प्राप्त होते थे, वही अपग्रेडेशन अब उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा में ही प्राप्त होने लगेंगे। अर्थात यहाँ पे फिक्सेशन में पे लेवल में भी ज़्यादा फायदा है, साथ ही कम सेवा अवधि में उन्हें यहाँ एमएससीपी स्कीम में लाभ मिल रहे हैं। अर्थात दोनों ही दृष्टिकोण से एमएससीपी स्कीम एससीपी स्कीम से बेटर है, इसलिए सभी कार्मिकों को एमएससीपी स्कीम का यहाँ चयन करना चाहिए। आप जो ये टेबल में एमएससीपी स्कीम के जो ये तीनों अपग्रेडेशन देख रहे हैं, ये न्यूनतम फ़ायदा है। आप इसको एज इट इज़ न मान लें। ये पे लेवल उसी परिस्थिति में दिए जाएंगे जब कर्मचारियों का या तो कोई नियमित पदोन्नति नहीं हुई हो या उनके कैडर में प्रमोशन के पोस्ट आगे क्रिएट नहीं किए गए हों। यदि कार्मिकों के प्रमोशन हो जाते हैं तो एमएससीपी के अंतर्गत जो ये परिलाभ हैं यह इससे ज़्यादा ही प्राप्त होंगे, कम नहीं। यह केवल एक तुलनात्मक रूप से न्यूनतम परिलाभ एमएससीपी के यहाँ दिखाए गए हैं। बाकी कई परिस्थितियों में और कई प्रकरणों में एमएससीपी के लाभ इससे जो ये टेबल दिखाई गई है इससे ज़्यादा होने वाले हैं। तो सभी कार्मिकों को एमएससीपी स्कीम का ही यहाँ विकल्प देना चाहिए। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो नोटिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहीं भी ऑप्शन फॉर्म का कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इसलिए कार्मिक एक साधारण आवेदन पत्र के माध्यम से या प्रार्थना पत्र के माध्यम से ही अपने कार्यालय अध्यक्ष को अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह अपने लाभ एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि जो उनके आगामी परिलाभ हैं एससीपी स्कीम के अंतर्गत वो एमएससीपी में दिए जा सकेंगे। साथ ही जो पुराने फिक्सेशन हो रखे हैं एससीपी स्कीम में, यदि आवश्यकता पड़ती है किन्हीं मामलों में, तो 1 अप्रैल 2023 से उनका रीफिक्सेशन होगा और वहाँ से ही उनको एरियर भी यहाँ मिलना प्राप्त हो जाएगा। तो कार्मिकों को अविलंब एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत अपना ऑप्शन फॉर्म दे देना चाहिए। जो इसकी एमएससीपी स्कीम के विकल्प की जो निर्धारित अवधि रखी गई है वह यहाँ आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर से 5 जनवरी 2024 के मध्य अपना ऑप्शन फॉर्म अपने कार्यालय अध्यक्ष को वह दे पाएंगे।
और यदि इस निर्धारित अवधि में कोई कार्मिक अपना ऑप्शन फॉर्म अपने कार्यालय अध्यक्ष को नहीं दे पाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत ही अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात कर्मचारियों के यहाँ हित सुरक्षित कर लिए गए हैं। जो वित्त विभाग का 5 दिसंबर 2023 का जो स्पष्टीकरण आया था, FAQ जारी किए गए थे फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, उसके बिंदु संख्या 3 में यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई कार्मिक यदि निर्धारित अवधि के अंदर अपना ऑप्शन फॉर्म नहीं देते हैं तो उन्हें एमएससीपी स्कीम के अंतर्गत कवर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार कार्मिकों को बिना किसी दुविधा या बिना किसी संदेह के एमएससीपी स्कीम के लाभ यहाँ प्राप्त करने चाहिए। सभी दृष्टिकोण से यह स्कीम एससीपी स्कीम से बेहतर होने वाली है। तो इस स्कीम से संबंधित जो दूसरे बिंदु है उन पर हम आगामी एक वीडियो की सीरीज़ में हर वीडियो में चर्चा करेंगे और इस स्कीम को बेहतर ढंग से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने कर्मचारी साथियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।